ज्योति जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हम अपने बच्चों से कैसे मोह का त्याग करें? भगवत भाव करके। अब हमारे अध्यात्म के भाव में भगवत भाव करके, क्योंकि भगवान उस रूप में आकर के आपको माँ का पूरा कर्तव्य करना है। ये जो आजकल अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं बच्चे, माता पिता की सेवा से, माता पिता बच्चों के अपने मौज मस्ती में वो बच्चों के कर्तव्य के लिए उनको प्रेरित नहीं करते। कर्तव्य प्रेरित जब तक अध्यात्म में माता पिता ने, तो माता पिता को ही नहीं पता बच्चों का कर्तव्य क्या है। केवल है कि पढ़ाई लिखाई, आध्यात्मिक कोई मतलब नहीं। तो फिर उनके अंदर आधुनिकता इतनी भर जाती है कि काम आदि दोषों से युक्त होकर व्यसन आदि में चले जाते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हम अपने बच्चे में भगवान की भावना कर लें तो हमें मोह त्यागने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान के बिना हम किसी को प्यार कर ही नहीं सकते। जैसे बच्चे के अंदर से भगवान चले जाए तो भला उस शरीर को हम कितने मिनट रख सकते हैं? सोचो, प्रिय से प्रिय शरीर को हम भस्म करवा देते, नष्ट करवा देते, जब उसके अंदर से भगवान चले जाते। तो हम वर्तमान में अपने बच्चे में भगवान मानकर प्यार करें तो क्या कमी हो सकती है? किसका प्रश्न था? हम कह रहे हैं कि हम एक श्री विग्रह में भगवान मानकर प्यार करते हैं तो प्राण प्यारे लगने लगते हैं। अगर हम बच्चे में भगवान को देखकर प्यार करें तो हमें परेशानी क्या है? हमें मोह छोड़ने की जरूरत नहीं है और मोह करने की जरूरत है। क्या? अभी हम पुत्र मान के मोह कर रहे थे, अब हम भगवान मानकर प्यार करेंगे कि मेरे भगवान इस रूप में आए, मुझे माँ का सौभाग्य दिया है, मैं मन वचन कर्म से इनकी सेवा करूंगी, बस हो गया। अगर हम एक पाषाण मूर्ति में भगवान की भावना करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम चलते फिरते में अगर भगवान की भावना करें, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया, पत्नी अपने पति को भगवान रूप देखे, पति अपनी पत्नी को अर्धांगिनी रूप देखे, माता पिता को भगवान रूप देखे। ये सब क्यों कहा गया? क्योंकि ज्यादा बाहर दौड़ने की, भटकने की जरूरत नहीं। अपने घर में ही भगवत भावना कर लो। पत्नी पति में भगवत भावना कर ले, पति अपनी पत्नी में भगवत भावना कर ले, माता पिता में भगवत भावना कर ले, तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। नाम जप करो, धर्मपूर्वक कमाओ, परिवार की सेवा करो, भगवान को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि आपने भगवत भावना की। और भगवान में भी भगवत भावना ना हो तो काम नहीं बनेगा। दुर्योधन ने भगवत भावना नहीं की श्री कृष्ण चंद्र में, तो श्री कृष्ण की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। गए तो थे, संधि दूत बनकर भगवान गए थे और कहा था कि आधा राज्य दे दो, पूरा राज्य ना सही, यद्यपि तुम्हें दे देना चाहिए, क्योंकि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास पूरा होते ही आपने कहा था मैं राज्य दे दूंगा, दे दो, नहीं दिया। तो कहा 5 गांव दे दो, 5 गांव भी नहीं दिया। कहा सुई की नोक भर नहीं देंगे बिना युद्ध के। तो भगवान ने कहा फिर तथास्तु, युद्ध को ही। तो हमें लगता है कि यदि हम अपने पुत्र में, अपने परिवार में भगवत भावना करें तो कितना प्रेममय जीवन होगा। सोचो, भाई भाई थोड़ी थोड़ी वस्तु के लिए एक दूसरे को मार काट रहे हैं, और थोड़े ऐसे नौजवानों की बुद्धि माया ग्रसित हो रही कि असमर्थ माता पिता को दंड दे रहे हैं, पीट रहे हैं या निकाल रहे हैं। हमें लगता है कि अगर उन्हीं में भगवत भाव करके सुंदर सुंदर भोग बना के उनको पवावे, उनकी सेवा करे, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, उन्हीं से भगवान हमें कल्याण कर देंगे। अब ये परिवार जो हमें भगवान ने दिया, ये प्यार करने के लिए दिया है। देखो, हम लोग बाबा जी हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आप सबको प्यार ही तो कर रहे हैं ना। आप सबसे प्यार से बातचीत करना, प्यार से मिलना, हमारा उद्देश्य हम सबका प्यार है, प्रेम है। तो हमारे परिवार में जो सदस्य हैं, अगर हम उनमें प्यार युक्त व्यवहार करके, धर्म युक्त और नाम जप करें, तो क्या भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी? भगवान जब राम जी कौशल्या जी की, तो आप वही भावना कर लो कि ये जो लाला आए हैं, ये भगवान आए, तो मोह हटाने की जरूरत ही नहीं, भगवत भाव हो गया। और ऐसे अगर मोह हटाने की बात करो तो मोह पहले शरीर से हटाना चाहिए अपने, क्योंकि सबका कनेक्शन इसी से है ला। पुत्र का, पति का, परिवार का, दुनिया का कनेक्शन इसी से है। देह प्राण ते प्रिय कछुनाए। अब इसको तो हम बनाए रखते, चाहे जहां भाग के चले जाएं, तो फिर नए संबंध बनते रहेंगे, मोह का नाश होगा नहीं। पूरा मोह का नाश इसके राग से नष्ट होता है।
तो हम यहाँ भी भगवान को देखें। जब सबके हृदय में भगवान है तो मेरे भी हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। अभी बस भाव से ही काम होता है। जितना सुंदर भाव बनता जाएगा उतने ही आप नजदीक भगवान के हैं, और जितना भाव बिगड़ता जाएगा उतने ही आप दूर हैं भगवान के। कष्ट होता है तो तकलीफ होती है बच्चों को देखते कि कहीं सुन नहीं रहे। कब हमारा जितना प्रयास है हम कष्ट निवारण का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम जिस भाव में हैं उस भाव में आ जाते हैं। हे भगवान, हम तो आपके कथनानुसार सेवक ही है ना, अब आप स्वामी हो, आप देख लीजिए। मेरे पास जितना आपका दिया हुआ धन बल, बुद्धि बल, शरीर बल है, उससे मैं आपकी सेवा, और इसके बाद प्रभु मैं असमर्थ हूं, आप देख लीजिए। वो भगवान देख लेंगे, क्योंकि आपके और पुत्र के बीच में भगवत भाव है, आपके और परिवार के बीच में भगवत भाव है। भगवत भाव पूर्णता ले आता है। भगवत भाव या तो आपको ज्ञान दे देगा या उधर की समस्या हटा देगा। दोनों बातें हो सकती। हो सकता है उधर की समस्या ना हटानी हो भगवान को, तो आपको ज्ञान दे देंगे, आपको शांति दे देंगे, आप शांति पूर्वक उस दुख को सह लेंगी, और या फिर भगवान उसे मिटा भी सकते हैं। दोनों सामर्थ्यवान है भगवान, पर वो जैसा करे, दोनों में राजी रहना चाहिए। जो ही प्यारो करे सोई मुहि भावे। वही बच्चों को भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित करे या आधुनिक पढ़ाई के लिए प्रेरित करे? दोनों के लिए। आधुनिक पढ़ाई भी पढ़ाए और भगवत प्राप्ति का भी मार्ग पुष्ट करे। अगर केवल आधुनिक पढ़ाई है तो बात नहीं बनेगी, और केवल भगवत मार्ग की बात तभी समझ में आएगी जब आधुनिक पढ़ाई तो हो। अगर काखा गाघा मात्रा का ज्ञान ना होता तो आज हम आपसे वार्ता कैसे कर लेते। अगर आधुनिक पढ़ाई हमारे जीवन में ना होती तो हम आध्यात्मिक पढ़ाई को कैसे पढ़ पाते। आधुनिक पढ़ाई हमारे जीवन की नींव हुई, और आध्यात्मिक पढ़ाई उसके ऊपर महल हुआ। तो दोनों पढ़ाई की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अब जैसे माना हम भजन करके भाव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको भाव व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि आधुनिक पढ़ाई नहीं। अगर हमें संस्कृत का ज्ञान ना हो, हिंदी का ज्ञान ना हो, मात्राओं का ज्ञान ना हो, तो हम जो बोलना चाहते हैं, हमें शब्द का ज्ञान नहीं तो आपको कैसे। इसीलिए कहा कि शब्द ब्रह्म और पार ब्रह्म दोनों का ज्ञान होना चाहिए। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पार ब्रह्म का अनुभूति, तभी वो जगत का कल्याण कर सकता है। इसलिए आधुनिक पढ़ाई भी और आध्यात्मिक बात भी दोनों बतानी चाहिए।